एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माय नेम इज़ उत्तमा एंड एज यू कैन सी वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास 8 साइंस सीरीज़। तो अगर आपको साइंस इजीली पढ़ना है और अगर आप क्लास 8 में हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो शेयर द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। So the first question that comes to my mind is what is crop? क्रॉप किसे कहते हैं? क्या हमारे आसपास होने वाली हर एक प्लांट को हम क्रॉप कह सकते हैं? नो, वी कांट डू। सो व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप इज अ सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक ही तरह दिखने वाले प्लांट जिनको कल्टीवेट कराया जाए ऑन अ लार्ज स्केल, यानी खेतों में या लार्ज एरिया में जब एक ही तरह के प्लांट को ग्रो कराया जाता है उसे हम कहते हैं क्रॉप। जैसे आपने देखा होगा खेतों में, गांव में अगर आप जाते हो तो आप देखते हो एक ही तरह का सरसों है तो सरसों, देन वी हैव वीट, राइस, सब आपने देखा होगा, गन्ने लगे हुए हैं एक ही तरह। तो व्हाट आर दीज आर क्रॉप्स, है ना। आपने देखा होगा कि बनानास का पेड़ होते हैं। देयर आर सो मेनी प्लांट्स जो एक ही तरह के प्लांट अगर लार्ज स्केल पे हैं तो दूज आर कॉल्ड क्रॉप्स। ओके, वाई डू वी ग्रो क्रॉप? अब ग्रो कराने की क्यों ज़रूरत है हमें? बिकॉज टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। हमारी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पर हर एक पर्सन जो है वो क्रॉप नहीं ग्रो करा सकता, ठीक है। फॉर एवरी वन वी ग्रो क्रॉप इन अ लार्ज एरिया। ओके, नाउ हियर यू कैन सी हाउ द डिफरेंट स्टेट्स आर ग्रोइंग डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, आप देख सकते हो कि जैसे कि साउथ इंडिया इज़ ग्रोइंग, साउथ इंडिया के जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, वो आज से नहीं सदियों से फेमस हैं। ओके, देन यू कैन सी हाउ दी माउंटेनियस जो रीजन में है हमारे, जैसे अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इज़ एक्चुअली ग्रोइंग स्पाइसेस, हर्ब्स। सो डिफरेंट स्टेट्स आर ग्रोइंग डिफरेंट crops according to the climate and the condition of the place. So now the next question is types of crops. अब हमारे पास types of crops क्यों हैं? ओके, सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। हम सभी को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। जहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड है, राजस्थान में बहुत गर्मी है, साउथ में बहुत गर्मी है, मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो हर एक एरिया में एक अलग ही क्लाइमेटिक कंडीशन है। और साथ ही साथ इंडिया में सीजन्स भी है, कभी बहुत ठंड आ गई, कभी गर्मी, कभी स्प्रिंग, देन देयर आर सो मैनी सीजन। तो ग्रोइंग सेम क्रॉप, एक ही क्रॉप को इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम एक ही क्रॉप को ग्रो कराएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। सो ग्रोइंग सेम क्रॉप विल नॉट बी पॉसिबल। सो वी हैव डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न। हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स बनाए हुए हैं, सीजन्स बनाए हुए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि दिस क्रॉप विल बी ग्रोन इन दिस सीजन, दिस क्रॉप विल बी ग्रोन इन दिस सीजन, यानी इस सीजन में ये वाले क्रॉप को ग्रो कराएंगे एंड अदर। ठीक है, सो व्हाट आर दीज ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न? वन इज खरीफ एंड नेक्स्ट इज राबी. So Kharif crop, actually this Kharif and Rabi is a Arabic word. तो अरबिक में खरीफ को कहते हैं ऑटमन, ठीक है, क्या कहते हैं? ऑटमन. एंड राबी इज कॉल्ड स्प्रिंग. लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट द रबी एंड द खरीफ क्रॉप. नाउ हियर यू कैन सी द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड व्हेन दे आर ग्रोन एंड मेजर जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं एंड द स्टेट्स. सो राबी इज एक्चुअली ग्रोन इन दी, इनको जो सीड्स होती हैं इनकी अक्टूबर से दिसंबर में किया जाता है। एंड इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? व्हेन दे आर हार्वेस्टेड, वेट अ मिनट, ओके, सो हियर यू कैन सी दैट द खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन जून टू जुलाई, मतलब कि इनकी सीड्स को हम डालते हैं एंड दे आर हार्वेस्ट, इनकी कटाई होती है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक. नाउ दिस इज ऑल्सो अ जैद, जो कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है, जिसमें हम विंटर्स में क्या करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह को ग्रो कराते हैं. सो हियर यू कैन सी दी स्टेट्स. अब मेजर क्रॉप्स क्या हैं? खरीफ एंड रबी क्रॉप्स आप देख सकते हो कि किस तरीके से वीट जो है, बार्ली, पी, ग्राम, ये सारी रबी क्रॉप्स हैं जो कि अक्टूबर से दिसंबर में ग्रो करते हैं. देन खरीफ क्रॉप में आप देखेंगे कि ज़्यादातर चावल एंड देन मेज़, बाजरा, ये सारी चीज़ें खरीफ क्रॉप में ग्रो होती हैं. तो आपसे कभी कभी इट इज़ आस्क्ड टू द स्टूडेंट दैट वीट कौन सी क्रॉप है, राबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? तो देन यू हैव टू रिमेंबर दिस कि नो, वीट इज़ अ राबी क्रॉप. ओके, लेट्स मूव अहेड. नाउ हाउ डू वी ग्रो क्रॉप? क्या क्रॉप को ग्रो करना बहुत ईजी है?
कैसे हम क्रॉप को ग्रो कराते हैं? क्या बस हम शीट लेते हैं और जाते हैं और खेतों में या लार्ज एरिया में हम डाल देते हैं और अपने आप क्रॉप हो जाता है? नहीं, ग्रोइंग क्रॉप इज नॉट दैट ईजी, इट इज़ एक्चुअली अ साइंस, इट इज़ एक्चुअली अ प्रिपरेशन। यानी कि क्रॉप को ग्रो कराने से पहले हमें एक प्रिपरेशन करनी होती है, और इस प्रिपरेशन को करना ज़रूरी क्यों है? ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्रॉप ग्रो हो सके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और क्रॉप भी बेटर हो और बेस्ट हो, ठीक है। और इसी को कहा जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? इट इज़ अ व्हेन वी प्रिपेयर द सॉइल फॉर द क्रॉप। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? हमें क्या क्या करना होता है क्रॉप को ग्रो कराने से पहले? द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल, देन वी हैव टू सॉ दी, क्या करना है? बीज को हमें डालना है। देन वी हैव टू ऐड द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, and then we have to do irrigation. Okay, then we have to do irrigation, we have to just a minute. Okay, we have to protect the plants from the weed क्या होता है? Then why do we need to protect plants crops from the weed, ये भी हम जानेंगे। हार्वेस्टिंग क्या है, स्टोरेज के मेथड्स क्या है। So all these things we are going to discuss in our next video. So if you wanna understand this, please watch a part 2.